आरजेडी में हिना साहब की हो सकती है वापसी। लालू तेजस्वी से चुपचाप मुलाकात के बाद चर्चा तेज। राज्यसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलें। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा ने बुधवार रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात ली है। मुलाकात राजद एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना आवास पर हुई है। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि हिना साहब राजद में वापसी कर सकती हैं और राज्यसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है, हिना साहब के बेटे या उनकी बहू की राजनीतिक में एंट्री हो सकती है। दोनों में से किसी एक को सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट मिल सकता है। हालांकि अब हिना साहब या ओसामा में से किसी ने राजद में शामिल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज है। आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को पार्टी में वापस लाकर मुस्लिम समर्थकों को मैसेज देना चाहती है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में राजद ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सिवान और सारण जैसी लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार से मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी मानी जा रही है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा में पाया है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का राजद के साथ नहीं होना महंगा पड़ गया। जानकारी है कि राजद को इस बात का दुख ज्यादा नहीं है कि सिवान के अवध बिहारी चौधरी जैसे पुराने नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके नेता की हार हुई, बल्कि इस बात की कसक ज्यादा है कि सारण में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की हार में हिना साहब की बड़ी भूमिका रही। लालू परिवार के लिए यह शॉकिंग हार रही। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से जीत गई, लेकिन रोहिणी की हार की वजह से लालू प्रसाद का मुस्कुराता चेहरा सामने नहीं आ पाया। राजद अब इस हार से सबक ले रही है। प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर सामने आ रहे हैं और वे अपने संगठन जन सुराज के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उनका बड़ा टारगेट मुस्लिम वोट बैंक है। लालू प्रसाद की पार्टी एमवाई की पार्टी मानी जाती है। इस लिहाज से इसकी आशंका काफी है कि मुसलमान वोट में से सेंधमारी करे। जन सुराज की गतिविधियों को लेकर कुछ दिनों पहले राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम पत्र जारी कर चेतावनी दी थी। संभव है कि जिस तरह मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव में तेजस्वी अपने साथ लाए थे, उसी तरह विधानसभा चुनाव में हिना साहब को साथ ला रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव के संबंध पिछले विधानसभा चुनाव के समय से खटास वाले हो गए थे। सहनी ने कहा भी था कि उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में से तेजस्वी के साथ दिखते रहे। अब शहाबुद्दीन के परिवार को साथ लाकर राजद मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव को साध सकता है। संख्या बल के आधार पर एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए की तरफ से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे, इसकी घोषणा हो गई है। दूसरी सीट पर अभी भी पेंच फंसा है। इसकी वजह है कि एक सीट राजद के कोटे की थी और दूसरी भाजपा की। बिहार विधानसभा में फिलहाल एनडीए के 128 और महागठबंधन के 115 विधायक हैं। एनडीए उपचुनाव में 2 प्रत्याशी उतरते हैं तो दोनों को 128 वोट मिलेंगे, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी को 115 मिलेंगे। इस स्थिति में एनडीए के प्रत्याशी का जीतना तय माना जा रहा है। सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन का कद इतना बड़ा था कि लालू प्रसाद जैसे नेता ने उन्हें तरजीह दी। शहाबुद्दीन ने राजद के टिकट पर 196 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और भाजपा के जनार्दन तिवारी को हराकर सांसद पहुंच गए। वे 98, 99 और 2004 में भी चुनाव जीते। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बुधवार सुबह राजद ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ मीटिंग की थी। राजद ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव से सीख लेकर पार्टी नई रणनीति बनाने में लगी है। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक तो विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल उतना ही रहेगा। राज्यसभा चुनाव में अगर मतदान की स्थिति बनती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। हालांकि बिहार की दोनों सीटों पर वोटिंग की संभावना कम है। सिवान की राजनीति में उनकी धाक ऐसी थी कि जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने लंदन से एलएलबी की पढ़ाई की है। ओसामा की पत्नी डॉक्टर हैं। कार्बाइन से फायरिंग के मामले में ओसामा जेल जा चुके हैं। शहाबुद्दीन का निधन कोरोना काल में हुआ। उसके बाद यह आरोप लालू परिवार पर लगा था कि उनको कोई देखने तक नहीं पहुंचा। बाद में तेज प्रताप यादव शहाबुद्दीन के आवास पर गए थे।
राज्यसभा की सीटें जब खाली हुई तब हिना साहब के समर्थकों की मांग रही कि हिना को राज्यसभा भेजे, लेकिन राजद ने मनोज झा को रिपीट किया और संजय यादव को राज्यसभा भेजा। आखिरकार हिना साहब ने लोकसभा का चुनाव सिवान से निर्दलीय लड़ा, लेकिन हार गई। राजद की भी यहाँ हार हुई और जदयू की विजया लक्ष्मी कुशवाहा को जीत मिली। यह राजद की करारी हार रही, लेकिन इस हार से बड़ी हार सारण की सीट पर रही, जिसमें पिता लालू प्रसाद को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य हार गई। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें 13,661 वोट से हरा दिया। लालू परिवार ने यहां पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद लालू ने चुनाव में कहीं कैंप किया तो सारण की ही सीट थी। इस सब के बावजूद हिना साहब की वजह से सारण की मुस्लिम वोटर्स ने रोहिणी का साथ नहीं दिया। सारण के मुसलमानों में इस बात का दुख रहा कि लालू परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार के साथ सही नहीं किया। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।